जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में 6 अप्रैल से बारिश होगी, 5 तक चलेगा हीट वेव, अलर्ट जारी। झारखंड में अप्रैल में ही भीषण गर्मी पड़ रही है। इस प्रचंड गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। आलम यह है कि 11 बजे के बाद लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। कई जगहों में तापमान 35 डिग्री के पार हो गया है। वहीं गोड्डा में तापमान 40 के आंकड़ों को पार कर चुका है। वहीं मौसम विभाग की ओर से 5 अप्रैल तक हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 6 अप्रैल से राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। 6-7 अप्रैल को कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। जमीन घोटाले में 320 करोड़ की 36.5 एकड़ जमीन अटैच। प्रवर्तन निदेशालय की रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में कार्रवाई जारी है। ईडी ने 31 जनवरी को जमीन घोटाले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के ठीक 60 दिनों के अंदर ईडी ने उनके विरुद्ध पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। अब कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। बड़गई अंचल स्थित उक्त जमीन मामले में ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन सहित 5 को आरोपी बनाया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को बरियातू स्थित 8.46 एकड़ जमीन के मामले में गिरफ्तार की थी। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में है। जमीन घोटाले में अब ईडी 320 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की जमीन को अस्थायी रूप से अटैच कर चुका है। ईडी ने जिस जमीन मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया उसे भी अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। रांची में खुलेआम चल रहा सेक्स रैकेट। रांची में एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक एसएसपी चंदन सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में एक ऐसा सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है जिसमें बंगाल और बांग्लादेश से सप्लाई की गई लड़कियां काम कर रही है। सूचना मिलने के बाद एसएसपी ने एक स्पेशल टीम का गठन किया। इस टीम में सदर बरियातू समेत शहर के दूसरे पुलिस थाने की टीम को भी शामिल किया गया। स्पेशल टीम की छापेमारी में सदर थाना क्षेत्र से 10 और बरियातू थाना क्षेत्र से 2 लड़कियां पकड़ी गई। ये लड़कियां बंगाल और बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए बुलाई गई थी। पहाड़िया लड़की के साथ गोड्डा में सामूहिक दुष्कर्म। मेला देखकर लौट रही थी किशोरी। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पहाड़िया लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुल 6 लड़कों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर कहा जा रहा है कि पीड़िता गाँव के पास ही लगे मेला को देखने गई थी। वहां से मेला देखकर लौट रही किशोरी के साथ इसी दौरान युवकों ने दुष्कर्म किया। सामूहिक दुष्कर्म के बाद पीड़िता की हालत गंभीर है। झारखंड में घटा नोटा का क्रेज। पिछले लोकसभा चुनाव में बदला आंकड़ा। झारखंड के मतदाताओं में चुनाव लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करने के मामले में रुझान घटा है। वर्ष 2014 के चुनाव में 1.49% मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इसमें गिरावट आई। 1.27% मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया। बीजेपी छोड़ आरजेडी में शामिल हुए गिरिनाथ सिंह चतरा से हो सकते हैं उम्मीदवार। बीजेपी का दामन छोड़कर गिरिनाथ सिंह ने घर वापसी कर ली है। पटना स्थित राजद कार्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उनका पार्टी में स्वागत किया। माना जा रहा है कि चतरा संसदीय सीट से पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। चर्चा है कि गिरिनाथ सिंह ने भी इसी उम्मीद के साथ राजद में वापसी की है। गौरतलब है कि 30 मार्च को गिरिनाथ सिंह ने लालू यादव से राबड़ी आवास पर मुलाकात की थी। इसके बाद से चर्चा थी कि वो आरजेडी में वापसी करेंगे। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। हटाए गए देवघर एसपी। झारखंड में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने देवघर एसपी अजित पीटर डुंगडुंग को हटा दिया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक देवघर एसपी को हटाए जाने का आदेश सरकार को भेज दिया गया है। नए एसपी के लिए राज्य सरकार से पैनल मांगा गया है। नए एसपी पर निर्वाचन आयोग ही मुहर लगाएगा। जानकारी के मुताबिक 3 मामलों में फरार चल रहे आरोपी शिवदत्त शर्मा ने 28 मार्च को सांसद निशिकांत दुबे पर जासीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ये बात निर्वाचन आयोग तक पहुंची थी कि एक फरार आरोपी कैसे थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज करवा सकता है। वहीं एक दिव्यांग को भी जेल भेजने सहित कई अन्य आरोपों को देखते हुए देवघर एसपी को पद से हटा दिया गया है। रेल टिकट की कालाबाजारी करते एक व्यक्ति गिरफ्तार। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ रांची ने रेल टिकटों की कालाबाजारी कर रहे मोहम्मद जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया है। वह हिंदपीढ़ी का रहने वाला है। मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार टिकटों की हो रही कालाबाजारी के संबंध में गुप्त सूचना के आधार पर निरीक्षक सुमन कुमार झा के नेतृत्व में रांची के हिंदपीढ़ी स्थित एक दुकान में छापेमारी की गई। दुकान से रेलवे की 29 ई टिकट बरामद किया गया है। बरामद टिकट का मूल्य 26,600 रुपया है। गिरफ्तार व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उन टिकटों को अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के नाम पर अपनी निजी आईडी का प्रयोग कर निकाला था। पब्लिक प्लेस में मोबाइल चार्ज करते हैं
तो सावधान हो जाइए, इस बात का है खतरा। पब्लिक प्लेस में मोबाइल चार्ज करने वाले सावधान हो जाएं, आप साइबर अपराधियों का शिकार बन सकते हैं। सार्वजनिक जगह जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, होटल में अगर आप फोन चार्ज करते हैं तो आपको USB चार्जिंग घोटाले यानी जूस जैकिंग से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे चार्जिंग पोर्ट में फोन चार्ज करने से साइबर अपराधी डाटा चुरा सकते हैं और डिवाइस पर मालवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर केंद्र सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्नी संग देवड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को तमाड़ स्थित सुप्रसिद्ध देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ उनकी पत्नी मीरा मुंडा, परिजन और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता साथ थे। पूजा करने के बाद अर्जुन मुंडा ने कहा कि माता का आशीर्वाद लेकर सभी के खुशहाली और समृद्धि का कामना की। माता का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। अर्जुन मुंडा इससे पहले भी कई बार देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं। वह अक्सर माता का आशीर्वाद लेने देवड़ी मंदिर पहुँचते हैं। घर से दूरी बन रही मजबूरी, झारखंड के प्राइवेट स्कूलों में इस वजह से गरीब बच्चों का नहीं हो रहा एडमिशन। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गरीब तबके के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25% तक सीट आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन राजधानी रांची के स्कूलों में बीते 5 साल में निर्धारित कुल सीटों का 50% तक भी नहीं भर पाया है। इसमें निजी स्कूलों की मनमानी के साथ साथ बड़ा कारण अभिभावकों में जागरूकता की भी कमी है। बड़ी संख्या में अभिभावक आवेदन करते समय किलोमीटर के नियम का पालन नहीं करते हैं। इससे उनका आवेदन स्कूलों की ओर से रद्द कर दिया जाता है। चंपई सोरेन ने कहा, केंद्र ने बुजुर्गों को मिली छूट वापस लेकर की कमाई और हमने पेंशन योजना से जोड़ा, फर्क साफ है। सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवालों से पता चला है कि ट्रेन किरायों में सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली रियायतों वापस लेने के बाद से भारतीय रेल ने बुजुर्गों से 5800 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त राजस्व कमाया है। इसको लेकर झारखंड सरकार केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि एक तरफ केंद्र सरकार बुजुर्गों से उनका हक छीनकर राजस्व कमा रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड सरकार सम्मान के साथ यहाँ के बुजुर्गों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ रही है। उन्होंने यह कहते हुए बताया है, फर्क साफ दिखता है। सीएम चंपई ने संजय सिंह को जमानत मिलने पर बीजेपी पर यूं किया हमला। कहा, लोकतंत्र अब सुप्रीम कोर्ट के भरोसे। 6 महीने की न्यायिक हिरासत के बाद आपके नेता संजय सिंह को जमानत मिलने पर सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी पर हमला किया है। कहा है कि भारत में लोकतंत्र अब सुप्रीम कोर्ट की बदौलत ही बचा हुआ है। चंपई ने कहा, एक मेयर के चुनाव से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक और सहयोगियों को भ्रामक विज्ञापन के सारे करोड़ों की लूट की छूट देने से लेकर आप नेता संजय सिंह की जमानत तक एक बार फिर साबित हुआ कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सहारे बचा हुआ है। बिना सबूत के महीनों तक किसी को जेल में रखने और मीडिया ट्रायल द्वारा उन्हें बदनाम करने का मकसद क्या है? तो कल्पना बनेंगी सीएम, चंपई सोरेन ने कह दी बड़ी बात। भाभी से लड़ सकते हैं हेमंत। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर बड़ी बात कही है। चंपई ने एक तरफ जहां कल्पना को मुख्यमंत्री बनाए जाने का संकेत दिया है, तो दूसरी तरफ पहली बार सोरेन परिवार के 2 सदस्यों के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का इशारा किया है। घर से दूरी बन रही मजबूरी, झारखंड के प्राइवेट स्कूलों में इस वजह से गरीब बच्चों का नहीं हो रहा एडमिशन। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गरीब तबके के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25% तक सीट आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन राजधानी रांची के स्कूलों में बीते 5 साल में निर्धारित कुल सीटों का 50% तक भी नहीं भर पाया है। इसमें निजी स्कूलों की मनमानी के साथ साथ बड़ा कारण अभिभावकों में जागरूकता की भी कमी है। बड़ी संख्या में अभिभावक आवेदन करते समय किलोमीटर के नियम का पालन नहीं करते हैं। इससे उनका आवेदन स्कूलों की ओर से रद्द कर दिया जाता है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।